राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछले वीडियो हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा था। वर्क किसे कहते हैं, वैद्युतिक कार्य किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। उसी के आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं शक्ति की। तो ये हम लोगों का जो टॉपिक है ये वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक है, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, तो उसे ज़रूर पढ़ें। आज हम लोग बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं। तो नॉर्मल जो पावर हम लोग पढ़ते हैं वो पावर क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हम लोगों को है कि अगर हम शक्ति को नॉर्मल भाषा में समझना चाहें कि शक्ति क्या है, जैसे हम कहें कि हमारी शक्ति क्या है या किसी मशीन की शक्ति क्या है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पावर, जो कि अभी हमने कहा कि सामान्य परिभाषा, ये परिभाषा सभी को पता है, मैक्सिमम लोगों को, सभी को ये बात पता है कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दर का मतलब होता है टाइम से। तो अब हम कहें कि कार्य हम लोगों ने पढ़ा था, कार्य जो पढ़ा था पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है W = F/d, ये हम लोगों का था कार्य, जिसको हमने पढ़ा था जूल या न्यूटन मीटर में, जूल या न्यूटन मीटर में। इसकी अन्य यूनिट भी हमने पढ़ी थी, कई सारी यूनिट पढ़ी थी। डाइन है, अर्ग है, किलोग्राम मीटर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, कैलोरी है। तो ये कार्य था। इसी में बात कर रहा है कि जो शक्ति है इसे प्रदर्शित करते हैं हम P से, पावर को प्रदर्शित करते हैं P से। तो अगर हम कहें कि एक कार्य क्या था, हमने कह दिया सपोज दैट ये एक डस्टर है। इस डस्टर को अगर हम बना रहे हैं तो ये काम हो सकता है। अगर हम कहें कि किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक हम ले जा रहे हैं तो ये हमारा कार्य हो गया। जैसे हमने कहा था इसमें बल लगाकर इस वस्तु को यहाँ से इधर खिसका दिया जाए बल की दिशा में, ये कार्य हो गया। अब अगर हम कहें कि ये खिसका तो हम नहीं, बहुत धीरे धीरे खिसका रहे हैं, आराम से खिसका रहे हैं, तो कार्य तो हुआ, कार्य बराबर हुआ। एक ने क्या किया, यहाँ से उठाया, बड़ी जल्दी खिसका दिया, तब भी कार्य हुआ। हम आराम आराम खिसका रहे हैं, तब भी कार्य हो रहा है। तो काम तो दोनों जगह हो रहा है। लेकिन जिसने जल्दी से खिसका दिया उसका शक्ति ज़्यादा है, जिसने इसे देर से खिसकाया उसकी शक्ति कम है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें कि हम साइकिल चला रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है शक्ति, और बहुत इजी तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। तो जैसे हम कहें कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला के हमने कह दिया कि कोई सफ़र हमने तय करना है, 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का। हमें एक सफ़र तय करना है एक स्थान से दूसरे। जैसे हमने कह दिया अपने घर से स्कूल तक जाना है, हमें कॉलेज तक जाना है, स्कूल तक जाना है, तो हम एक निश्चित सफ़र तय करने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा हम अपने घर से कॉलेज तक जाते हैं, स्कूल तक जाते हैं, तो साइकिल से एक टाइम लगता है। तो ये हमने कहा यहाँ से हम वहाँ तक गए, साइकिल चला के गए, ये काम हो गया। अब अगली बात आई, ये काम हो गया, साइकिल चला के यहाँ तक पहुँच गए, ये काम हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि हम यहाँ से 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट में अपने स्कूल तक पहुँच जाते हैं, और एक दूसरा लड़का यहीं से जाता है, वो 25 मिनट में पहुँचता है, तो शक्ति किसकी ज़्यादा हो गई, जो 20 मिनट में पहुँचा, और जो 25 में पहुँचा उसकी कम। तो इसको दूसरी भाषा में कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे मान लिया जाए एक रिक्शा चालक है, तो रिक्शा चला के किसी स्थान तक पहुँच रहा है, ये कार्य है, लेकिन वो स्थान तक बहुत कम समय में पहुँच रहा है। तो जितना कम समय लेता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में, वो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है कि इतने टाइम में। तो हम कहें कि एकांत समय में किया गया कार्य, एक निश्चित समय में या 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जो काम किया जा रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी शक्ति। तो हम कहेंगे एकांत समय में किया गया कार्य, या कार्य को करने में जितना कम समय लगता है वो उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, या उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है, उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई कि एकांत समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं।
तो अगर हम बात करें कि ये P है पावर और ये W क्या है, कार्य, और हम इसे T समय में कर रहे हैं, तो हमने कहा T अगर हमारे पास ज़्यादा है तो शक्ति कम हो जाएगी। ये एक दूसरे के कैसे हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। T अगर कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी तय करनी, मान लीजिए 5 किलोमीटर हमें रनिंग करनी थी, तो 5 किलोमीटर रनिंग करके हमने 30 मिनट का समय लिया 5 किलोमीटर रनिंग करने में, और एक दूसरे व्यक्ति ने उसी 5 किलोमीटर के लिए 20 मिनट का समय लिया, तो शक्ति किसकी ज़्यादा है, उस 20 मिनट वाले की शक्ति ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम शक्ति को समझ चुके होंगे कि शक्ति क्या है, ठीक। तो पावर जो है हमारी W/T है। अब W को हम किससे प्रदर्शित करते थे, यहाँ पे कार्य को F/D से, तो अपान क्या हो जाएगा T, तो इसके मात्रक क्या थे, जूल, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से समझेंगे, जितने भी मात्रक कार्य के थे उसमें अगर हम बटे सेकेंड कर दें, उनके नीचे सेकेंड लगा दें, तो वो सारे के सारे मात्रक हमारे पावर के हो जाते हैं, यानी शक्ति के हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये किसका हो जाएगा, ये भी शक्ति का हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी नॉर्मल शक्ति थी F/D/T। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे हमने कह दिया पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, ये कार्य है, तो पंखे का कार्य क्या था, पंखे के लिए W, हमने वैद्युतिक कार्य के लिए बात की थी, W क्या पढ़ा था वैद्युतिक कार्य के लिए, W = VI/T। अगर ये क्लियर नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके पार्ट 1 वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट 1 में आप इसे पढ़ सकते हैं कार्य के बारे में। तो यहाँ पर जो कार्य है, वैद्युतिक कार्य है, वो W/T, W की जगह क्या लिखेंगे, VI/T/T। तो यहाँ से देखेंगे ये T और ये T क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, VI। तो हम पावर क्या पढ़ते हैं, P = VI, ये पावर पढ़ते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती हैं, तो इसकी यूनिट हो जाती हैं वोल्ट एम्पियर या वाट, वोल्ट एम्पियर या वाट, दिख रहा है आप लोगों को, वोल्ट एम्पियर या वाट, ठीक है। तो ये हमारी वैद्युतिक पावर, हम P = VI फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा है, P = VI, तो P = VI यहीं से आता है, P = VI जो है वो यहीं से आता है। P = W/T, W होता है यानी कार्य, VI/T होता है, T से T कट जाता है तो P = V होता है, वोल्ट एम्पियर या वाट बोलते हैं इसको। अब बात आती है इसमें कि इसके साथ संबंध कैसे होते हैं, इसके साथ संबंध कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे इनके संबंध, तो संबंध में देखेंगे, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं संबंध किस में क्या होते हैं, यहीं पे नोट कर देते हैं। अगर हम बात करें किसके साथ क्या संबंध, ये VI था, यहाँ पे काट के VI, इसको काटा था तो VI बचेगा, या इसको यहीं लिख दें यहाँ पे। तो अगर हम कहें कि वाट होता है इसका मात्रक, तो एक वाट कितने जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। दूसरी बात करें, 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या 1 न्यूटन मीटर में 1 वाट होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में 9.81 वाट होते हैं। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में 9.81 वाट होते हैं, 9.81 वाट होते हैं। तो ये इसके साथ संबंध है इसके।
वाट के संबंध अगर हम जूल के साथ कहें तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट के, 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बराबर 1 वाट के, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बराबर 9.81 वाट के, 9.81 वाट के। अब हम देखेंगे इसके और भी फार्मूले क्या बन सकते हैं क्या पी के, तो पी के फार्मूला बन सकते हैं V/R और बन सकता है P बराबर I²R। तो ये सारे के सारे पावर के फार्मूले बनते हैं। P बराबर VI बन सकता है, P बराबर V²/R बन सकता है, P बराबर I²/R बन सकता है। इसके और भी फार्मूले और भी होते हैं यूनिट, तो हम इसको हटाते हैं और इसके बाद में, तो इसको अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो ये पॉइंट को नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। तो हम इसको हटा रहे हैं। अब देखेंगे हम इसके और क्या पावर में और क्या यूनिट और संबंध होते हैं। तो पूछ लेता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में क्या होते हैं, 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट। अब अगली बात आती है कि 1 HP, तो पावर की यूनिट होती है वाट, किलोवाट और HP। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 735.5 वाट, 735.5। और 1 HP में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, 1 HP बराबर 746 वाट। 735.5 और 746 दोनों ही पढ़ते हैं। तो हमें एक आंसर देना होता है कि 1 HP में कितने वाट हैं, तो पहला आंसर हमारा होता है 735.5 वाट। अब बात आती है ऐसा क्यों, तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम में 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम की, ब्रिटिश सिस्टम की, तो ब्रिटिश सिस्टम में 1 HP में 746 वाट होते हैं। मैट्रिक सिस्टम में 735.5 वाट होते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में 746 होते हैं। दरअसल हम लोग मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसलिए जब भी 1 HP में वाट पूछे जाते हैं तो हम लोग इसका आंसर बताते हैं 735.5 वाट का। ध्यान देंगे, बुकों में जब हम पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन हमें आंसर कौन सा देना होता है, 735.5 वाट 1 HP में। क्यों, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए 1 HP में 735.5 वाट देते हैं। अब अगली बात आती है कि पूछ लेता है कि 1 किलोवाट में कितने HP होते हैं। 1 किलोवाट बराबर हाउ मैनी HP, कितने HP होते हैं। तो फिर वही बात, मैट्रिक और 1 किलोवाट में HP ब्रिटिश में। तो मैट्रिक में हमें क्या करना है, 1 किलोवाट का मतलब 1000, 1 किलोवाट का मतलब है 1000, और 1000 में हमें क्या करना है, 735.5 का भाग देना है। तो जब हम 735.5 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आता है आंसर 1.359। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कहीं कहीं 1.35 पढ़ते हैं और कहीं कहीं पढ़ते हैं 1.36 HP। ठीक, 1.36। अब अगर हम कहें कि जब हम ब्रिटिश की बात करेंगे तो 1000 में 746 का भाग करेंगे, 1000 बटे 746। तो यहाँ पर जो आंसर आता है, इसको हम और थोड़ा नीचे लिख दें, कंजेस्टेड ना हो जिससे, तो 1 किलोवाट में 1.359, इसको भाग करके देखना, यही वैल्यू आएगी 1.359 HP। इसी को 59 को हम लोग 6 पढ़ लेते हैं, 1.36। तो 1.36 HP मैट्रिक में होते हैं 1 किलोवाट में, और 1 किलोवाट में ब्रिटिश सिस्टम में जब 746 का भाग देंगे तो 1.34 HP होते हैं ये ब्रिटिश सिस्टम में। बात समझ में आ गई। तो ब्रिटिश के लिए 1.34 HP होंगे 1 किलोवाट में, मैट्रिक में 1.36 HP होंगे 1 किलोवाट में। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे, अब यहाँ से अगला देखेंगे। अब बात आती है 1 HP बराबर, ये किलोग्राम के जब पूछता है तो 1 HP बराबर 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
यानी अगर हम कहें कि 1 HP में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देंगे ये 75 कहाँ से आता है, ये आप लोगों को दिख रहा है 75 कहाँ से आता है, ये 1 HP में 75 कहाँ से आता है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर 1 किलोग्राम में 9.81 वाट होते हैं, 1 किलोग्राम में 9.81 वाट होते हैं। और 1 HP पहले तो वाट में बदलो, तो 1 HP में वाट कितने होते हैं, 1 HP को पहले तो वाट बना लो, क्योंकि हम इसका संबंध वाट में जब पढ़ते हैं तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, 735.5 वाट होते हैं। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 735.5 है तो 1 HP में कितने वाट है, ये यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, 735.5। अगर कहें ये 735.5 है और यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकेंड में 9.81 वाट होते हैं, 9.81 वाट होते हैं, या हम इसको और अच्छे से बात करते हैं तो ये होता है 9.806 वाट। ये 806 को हम लोग 81 पढ़ लेते हैं। एक्चुअली 9.806 होता है जिसको हम 81 पढ़ लेते हैं, 81 पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो अगर हम कहें कि ये हमारे पास HP थे और ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम था, ये कितना था, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में अगर हमें यहाँ पर HP में इसका संबंध बताना है तो 735 में क्या कर दें, उसका भाग कर दें, 9.806 कर दो या कर दो 9.81 का, 9.81 का। जब इसका आप भाग करते हैं उस पर तो ये भाग जो आता है वो लगभग 75 आता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कर देते हैं 1 HP में 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होते हैं, 1 HP में 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि 75 कहाँ से। अब कई बार ऐसा लिखा होता है कि 1 HP बराबर 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट, 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट। 1 मिनट में, 1 सेकेंड में 75 किलोग्राम है तो 1 मिनट में तो ज़्यादा होंगे किलोग्राम, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 4500। कैसे, 75, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4500। तो इसको हम 1 HP में 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट भी लिखते हैं। 1 HP में 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि ये कैसे आता है। अगर हम कहें कि इसको और कैसे लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 735.5 वाट बराबर, इसी बात को जो अभी हम यहाँ समझा रहे थे, 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी हम इस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, इस बात को यहाँ पे। अब ये अगर कहें कि अभी हमने 9.81 का भाग दिया तो 75 आ गया था, अगर इस 75 का इसमें भाग दे दिया जाए, इस 75 का इसमें भाग दे दिया जाए, देखो इधर इस 75, इसका भाग दे के ये आया है, और अगर इसका भाग यहाँ दे दिया जाए 75 का तो 9.81 आ जाएगा, 9.81 आ जाएगा। अगर इसका इसमें भाग कर दिया जाए तो 9.81 आएगा, यही वाली बात आ जाएगी हमारी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में 9.81 वाट। तो ये चीज़ यहीं से आती है, इसलिए ऐसा हमें एग्जाम में मिलता है, ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि 1 HP में कितने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो लिखा होता है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं और से नहीं आया है, वो यहीं से आता है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखे हैं, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी से रिलेटेड, पावर से ही रिलेटेड क्वेश्चन करके देखेंगे। जो हमने कल कार्य में बताया था कि अगर कार्य हमें पता चल जाए और फिर वो पूछ लेता है इस कार्य को किस मोटर ने किया है, उस जिस मोटर ने किया है उसकी शक्ति क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए क्वेश्चन नोट करेंगे। जैसे मान लिया जाए, कह दिया जाए कि 10 मीटर, क्वेश्चन नोट करेंगे, एक 10 मीटर, देखेंगे जो क्वेश्चन है 10 मीटर गहरे कुएं से, 10 मीटर गहरे कुएं से। अब कुल 10 मीटर हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10, 20, 40, 50, 2 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो 10 मीटर गहरे कुएं से
अब जरूरी नहीं कुएं से, या 10 मीटर ऊंचाई कह सकता है, ये भी कह सकता है 20 मीटर ऊंचाई कह सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि कुएं से, ये किसी तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में, कितनी देर में? 1 मिनट में 600 लीटर, बोले 100 लीटर हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है, 500 लीटर हो सकता है, 1000 लीटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कह रहा है 600 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मोटर की अश्व शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बोलेगा अगर 1 मिनट में 10 मीटर गहरे कुएं से 600 लीटर पानी निकलता है, तो जो मोटर लगी है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, यानी उसकी अश्व शक्ति क्या है। अश्व शक्ति मतलब होती है HP। अब कई बार HP ना देके पूछ लेता है कितने वाट की मोटर है, तो अगर HP पता चल जाएंगे तो वाट भी पता चल जाएंगे, वाट पता चल जाएंगे HP तो कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा कार्य कितना है। तो कार्य का जो फार्मूला हमने पढ़ा था F इंटू डी। अब इसके साथ में F इंटू डी तो कार्य के लिए हो गया। अब हम शक्ति की अगर बात करें तो क्या होता है, F इंटू डी अपॉन टी। शक्ति के लिए क्या होता है, ये कार्य का होता है, ये शक्ति का होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो F हमारे पास क्या है, बल क्या है हमारे पास, ये ध्यान देंगे। तो बल यानी फोर्स जो लगेगा वो पानी निकालने में तो लग रहा है, तो यही तो एक बल है, जितना ज़्यादा पानी उतना ही ज़्यादा बल, तो ये बल हो गया। तो बोले लीटर में नहीं, बल तो किलोग्राम में होता है। तो हम पढ़ चुके हैं वास्तव में ऐसा होता नहीं। हमने कल भी बात की थी कि 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर नहीं होता है, किलोग्राम बड़ा होता है और लीटर छोटा होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम के, 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम के, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। 1 लीटर में 1 किलोग्राम होते हैं। तो अगर हम कहें कि 600 लीटर है, कितना है, 600 लीटर है, तो 600 किलोग्राम हो जाएंगे 600 किलोग्राम। अब दूसरी चीज़, ये तो मीटर में है ही वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मिनट में है। किस में है, जो टी है हमारे पास वो 1 मिनट दे रहा है, 1 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलना होता है। टी किस में लेते हैं, सेकेंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 कर लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो P बराबर F का मान कितना है, 600 किलोग्राम, इंटू डी है 10 और टी है 60, बात समझ में आ गई। अब इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू करेंगे 100 किलोग्राम मीटर। ये आंसर आ गया हमारा। पावर आई कितनी, 100 किलोग्राम मीटर, ये शक्ति आई किलोग्राम मीटर में। अब इसको क्या कह रहा है कि किस में बदलना है, HP में। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फार्मूला, 1 HP बराबर 75 किलोग्राम मीटर। ये वैल्यू किलोग्राम मीटर में दे रहा है, तो इसका इसमें क्या कर दें, 75 का इसमें भाग दे दें तो ये HP बन जाएगा। अगर हम कहें कि 1 HP में 75 किलोग्राम है, तो 2 HP में कितने किलोग्राम हो गए, 150। लेकिन ये 150 नहीं, ये तो 100 है। तो ये 1 HP से तो ज़्यादा वैल्यू है भाई। 75 किलोग्राम लिखा होता सपोज दैट यहाँ पे, तो 1 HP के बराबर हो जाता, क्योंकि 1 HP में 75 किलोग्राम होते हैं। और अगर हम कहते हैं 150 लिखा होता तो 2 HP हो जाते, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 150 लिखा होता 2 HP हो जाते, लेकिन ना तो ये 150 लिखा है और ना 75 लिखा, 75 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 1 HP से ज़्यादा और 2 HP से कम है। तो कैसे पता चलेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, 75 का भाग देना है। जैसे ही हम 75 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.33, ये वैल्यू आ गई HP में, और यही हमारा हो गया आंसर। तो मोटर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 1.33 HP की होगी अगर ये इतना काम कर रही है इतने देर में, इतने टाइम पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे,
और अपने ऐसे किसी ग्रुप पे जहाँ से आप जुड़े हुए हैं तो शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।